फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के तीसरे राउंड में भारत की डी गुकेश सफेद मोहरों से एक बार फिर से चीन के मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लीरेन का सामना करेंगे। दोनों खिलाड़ी बोर्ड पर आते हुए गुकेश पहला मैच डिंग से हार चुके थे और इसीलिए एक अंक से पीछे हो चुके थे। दूसरा मैच ड्रॉ रहा, लेकिन जो दूरी है दोनों खिलाड़ियों के बीच में वो एक अंक की अभी भी बरकरार है। कहते हैं कि विश्व चैंपियनशिप में जितना जल्दी आप अपना दूरी का फासला पाट लें उतना अच्छा है आपके लिए। पहली बार खेल रहे हैं गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप और हमने देखा कि पहले मैच में इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात मानी उन्होंने। दूसरे मैच में कल बेहतर लगे हैं गुकेश, और क्या आज गुकेश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए डिंग को मात दे पाएंगे सफ़ेद मोहरों से? बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। और ख़ास तौर पे ये भी बात ध्यान रखने की है कि इसके पहले जितने भी डिंग ने गुकेश के खिलाफ काले मोहरों से मुकाबले खेले हैं क्लासिकल, सब में डिंग ने गुकेश को हराया है। हालांकि कुछ बातें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने पिछले मैच में हरा करके एक बार फिर से दिखाया कि नहीं, ये अभी भी हो सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या गुकेश अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ेंगे आज और डिंग को आज मात देते हुए विश्व शतरंज चैंपियनशिप में एक जोरदार वापसी करेंगे, जो कि उनके गुरु रहे हैं। वन ऑफ द गुरु मैं कहूँगा, एक विश्वनाथन आनंद जी कमाल कर चुके हैं, कई बार ये काम कर चुके हैं। टोपलो के खिलाफ खासतौर पर उन्होंने वापसी की थी पहला मैच हारने के बाद, और विश्व चैंपियनशिप जीती भी थी। तो यहाँ पर गेस्ट आते हुए सिंबॉलिक तौर पर एक पहली चाल जो है वो चलेंगे यहाँ पर, और ये सिंबॉलिक होती है। इस तरह से शतरंज के मैच का उद्घाटन किया जाता है और उसके बाद खिलाड़ी उस चाल को वापस ले लेते हैं, क्योंकि यूजुअली वो दूसरी चाल कई बार बोर्ड के ऊपर जो है वो चलते हैं, जो और आपके अपोनेंट के भी दिमाग में चलता रहता है कि वाकई ये यही खेलेगा या कुछ और यहाँ पर खेलेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर पहली चाल बस होने ही वाली है और यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ डिंग लीरेन ने घड़ी दबा दी है और अब चलेंगे गुकेश बोर्ड पे पहली चाल। गुकेश ने यहाँ पर D4 खेल की शुरुआत की है। तो पिछले मैच में जो E4 खेला था और फ्रेंच का सामना किया था, उससे दूर हटते हुए गुकेश ने आज D4 खेल दिया है। तो आज देखना होगा कि क्या तैयारी है गुकेश की। यहाँ पर डिंग घोड़े को निकालते हुए अपने राजा की ओर से नाइट F6 खेलते हुए यहाँ पर डिंग, और गुकेश ने C4 खेल दिया। सॉरी, यहाँ पे नाइट F3 खेला है गुकेश ने पहले। ओके, पहले नाइट F3 खेला है, अपने राजा की तरफ के घोड़े को बाहर निकाला है और डिंग ने जवाब दिया है यहाँ पर D5 खेलते हुए, सेंटर पर बराबरी हासिल करते हुए। ये वो पोजीशन है जहाँ से आप बहुत सारी ओपनिंग हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुकेश स्टैंडर्ड लाइन की तरफ जाते हुए C4 खेल दिया है। क्या QGD होगा यहाँ पर? क्या क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन या क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर डिंग ने E6 खेल दिया है बोर्ड पर, और एक और प्यादा आता हुआ और यहाँ पर सेंटर पर एक्सचेंज। तो QGD एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पर गुकेश खेलते हुए डिंग के खिलाफ, और डिंग गुकेश को देखते हैं कई बार मैच के दौरान हमने देखा है। और यहाँ पर पॉन इंटू D5, जबकि आप गुकेश को देखेंगे तो गुकेश एक भी बार डिंग की तरफ देखते हुए आपको नज़र नहीं आते। नाइट C3, तो यहाँ पर आप देखिए दो तरह की साइकोलॉजी, एक जिसमें आप अपने आप में ही खुद इन्वॉल्व रहते हैं और आप सामने वाले पे नज़र भी नहीं डालते हैं, और एक जिसमें आप अपना तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ आप सामने वाले के चेहरे को, साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और डिंग जो एक समय जाने जाते थे कि उनके चेहरे पे कोई भाव भंगिमा जो है वो पता नहीं लगती है, वो सामने वाले के चेहरे को बहुत पढ़ते हैं। ये बड़ी ही कमाल की बात है, रोचक बात है। और यहाँ पर C6 करते हुए डिंग और अपने सेंटर के प्यादे को मजबूत किया है। पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से थोड़ा सा परेशान लग रहा है डिंग यहाँ पर गुकेश की तैयारी से। और गुकेश यहाँ पे क्वीन को लेकर के आए हैं C2 के स्क्वायर पर। ये मोस्टली आप F5 पे आने से रोकते हो बिशप को, और डिंग ने यहाँ पर G6 कर दिया है। डिंग बोल रहे हैं कि मैं तो आऊँगा बिशप F5 पे। तो ये गुकेश क्या जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं? ऐसा लगता है गुकेश ने H3 किया, वो बिल्कुल बोल रहे हैं आप तो F5 पे आओ, G4 पे तो मैंने घर भी बंद कर दिया आने के लिए, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए। और यहाँ पर डिंग आते हुए बिशप F5, गुकेश के वजीर को चुनौती देते हुए, और गुकेश ने अपने वजीर को जो है क्वीन साइड लेके गए। वो बोल रहे हैं कि वो जो स्क्वायर आपने छोड़ा है ऊँट के हटने से B7 पे, ऊँट घोड़े के सामने वाला, उसको पकड़ूंगा मैं। और यहाँ पर डिंग क्वीन B6 आ गए हैं उसको बचाते हुए। तो क्या यहाँ पर वजीर यहाँ पर ओपनिंग में ही एक्सचेंज होने वाले हैं, पता नहीं। लेकिन गुकेश ने एक बार फिर से लगातार दूसरे मैच में G4 खेल दिया है। ऊँट को चुनौती है कि आप कहाँ जाएंगे, और ये एक तरह का इनविटेशन है कि आप आइए और पहले तो आप मेरे वजीर को मार के प्यादा डबल कीजिए। वही करते हुए यहाँ पे डिंग, ओके, तो प्यादा यहाँ पे डबल हो गया। और क्या ऊँट आके यहाँ पर बैठेगा?
आपको बता दूं कि ऐसा एक मैच ऊंट आता हुआ C2 पर, और आप देखिए कि ऐसा एक मैच हुआ है अर्जुन इरगैसी ने खेला है क्रैमनिक के खिलाफ, और अर्जुन वो मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे थे ब्लैक पीसेस से, लेकिन फंस गए थे अपने ऊंट को यहाँ पे ला करके। तो क्या यहाँ पर बिशप F4, तो लड़ाई जो है वो एक ये भी लड़ाई होती है बोर्ड के ऊपर कि आपको क्या ओपनिंग याद है, जो मैं ओपनिंग पे आपको ले जा रहा हूँ, क्या आपको वो याद है लाइन। यहाँ पर डिंग ने H5 किया है, वो राजा की तरफ के हिस्से को खोलना चाहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि गुकेश क्या चलेंगे यहाँ पर। वैसे ही वजीर नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, राजा सेंटर पर भी रह सकता है। रुक G1 आए हैं यहाँ पर गुकेश, और अपने प्यादे को यहाँ पर जो है उन्होंने सपोर्ट दिया है। यहाँ पर डिंग ने एक्सचेंज कर दिया है G4 पर पॉन, H/G4 होता हुआ। देखते हैं कि गुकेश इसी से ही मारेंगे प्यादे से, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। H/G4 होता हुआ यहाँ पर। ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है गुकेश के लिए, और ये एक ट्रैप है। क्या आप C2 मारेंगे? मुझे लगता है पक्का एक ट्रैप है, क्योंकि जो मैच रिकॉर्ड दिखा रहे हैं C2 मारने के बाद ऊंट जो है वो भटक जाता है अपने रास्ते से, और उसका नुकसान होता है ब्लैक को एक्चुअली में। और यहाँ पर डिंग ने अपने घोड़े को बाहर निकाला है वजीर के तरफ के, जो कि आखिरी माइनर पीसेस में से एक है। इसके बाद बिशप को भी निकालना होगा। नाइट BD7 यहाँ पर आता हुआ, और गुकेश यहाँ पर नाइट को पीछे खींचते हुए उन्होंने अप पॉन को प्रोटेक्ट कर दिया। वो बोल रहे हैं कि आपको बिशप बाहर निकलना है तो यहाँ से निकलिए, या तो मैं उसको मार दूंगा वहाँ पर, और आपको घोड़े से अपना एक पॉन भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा शायद तक। और यहाँ पर रुक आते हुए G8 पर G5 का प्लान है शायद तक, पर उसके पहले ही गुकेश ने G5 कर दिया। वो बोल रहे नहीं, हम आपकी पोजीशन को खुलने नहीं देंगे, लेकिन इससे डिंग का घोड़ा ज़रूर थोड़ा सा आज़ाद होगा। और नाइट H5 पे आता हुआ घोड़ा, और हमने जो देखा है पिछला मैच गुकेश हारे थे डिंग से, उसमें डिंग के घोड़े ने कमाल का खेल दिखाया था, या डिंग ने घोड़े से कमाल का खेल दिखाया था, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पर बिशप जो है वो H2 पे पीछे खींच लिया है गुकेश ने। और इस तरह की जो जगह हैं, ओ देखिए डिंग ने वहीं टारगेट किया है जहाँ पर आप मैं बोलने वाला था। जो जगह है ऊँट, देखिए उस पर किसी का सपोर्ट नहीं है, तो उसको तुरंत टारगेट किया डिंग ने। अब आइडिया ये है कि जब भी घोड़ा हटेगा तो आपके ऊँट पर हमला होगा। हालांकि F3 E4 अगर आ गया तो ये ऊँट कहाँ जाएगा, ये एक सवाल जरूर है। तो डिंग के दिमाग में क्या चल रहा है देखते हैं। गुकेश ने F3 कर दिया। गुकेश बोल रहे हैं कि देखिए आपको आखिरी टाइम है, आपको भागना हो तो F5 से आप भाग जाइए यहाँ से, अदरवाइज मैं आपको ट्रैप कर दूंगा। और अगर वो E4 आ गया गुकेश का एक बार पोजीशन में, तो वो बहुत वाइट की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। डिंग ने घोड़े को पीछे लिया है और वो ऊँट पर हमला किया है गुकेश के, बट गुकेश G3 पे शायद रख सकते हैं आराम से ऊँट को, और गुकेश ने G3 पर रख दिया। उन्होंने बोला ठीक है, सब ठीक है यहाँ पर। और अब E4 की तैयारी है यहाँ पर। क्या डिंग यहाँ पर बिशप F5 निकाल सकते हैं एक बार, या कुछ और करेंगे वो? नो, डिंग ने रुक H5 खेला है, और वो गुकेश के प्यादे पर हमला कर रहे हैं। ये कितना उचित और सही है, देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कितना ये उचित और सही है, हाथी को ऊपर आना, और अभी भी वो अपने ऊँट को उन्होंने अंदर ही रखा हुआ है। क्या ये बाहर निकालेंगे अगर, तो क्या अनकंफर्टेबल होगा पोजीशन। शायद कंप्यूटर को लग रहा होगा ठीक है, लेकिन ह्यूमन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अनकंफर्टेबल है कि बिशप निकालोगे आप, प्यादा आप पे हमला करेगा, फिर आप हटोगे, फिर प्यादा और आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पर गुकेश ने बोला कि आप G5 का पॉन मार लीजिए, मैं इस ऊँट को ट्रैप करता हूँ। यहाँ पर डिंग ने पॉन इंटू पॉन मारा है, गुकेश ने भी पॉन इंटू पॉन ही यहाँ पर मोस्टली मारेंगे, ताकि बिशप जो है वो ट्रैप रहे। उसके बाद हाथी से आके आप ऊँट को मार सकते हैं। अभी गुकेश सोच रहे हैं, बट पॉन इंटू पॉन यहाँ पर होता हुआ, और बिशप बिल्कुल ट्रैप है। गुकेश प्यादा देने के लिए तैयार है अपना और फिर C1 से आके इस ऊँट को मारना चाहते हैं। और यहाँ पर नाइट आए पहले डिंग, और उसके बाद गुकेश आ चुके हैं, हाथी बैठ चुके हैं। और आप देखिए वो D4 का पॉन दे रहे हैं, G5 का पॉन दे रहे हैं, लेकिन वो ऊँट ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिंग को वापस कुछ मिल नहीं रहा है। पहले तो ये पॉन मिल गया नाइट D4, और जैसे ही इस घोड़े को हटना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बिशप F2 आ सकता है। यस, बिशप F2 आया है यहाँ पर, और जैसे ये घोड़ा हटेगा तो प्रॉब्लम होगी, ये ऊँट मर जाएगा। तो अब दिक्कत ये है कि घोड़े से आप नाइट इंटू B3 मारने तो नहीं जा सकते फिलहाल के लिए। यहाँ पर बिशप G7 से सपोर्ट लगा दिया है। हाँ, नाइट B3 मार सकते हैं, सॉरी। तो अभी वो बोल रहे हैं कि आप अगर अभी घोड़ा मारेंगे तो मैं आपकी हाथी पे हमला करूंगा ऊँट से आके। बट गुकेश ने यहाँ पर एक और बेहतरीन चाल खेली है, नाइट E2। वो बोल रहे हैं अब तो घोड़ा आपको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 2 सपोर्ट हो गए यहाँ पर D4 पर, तो अब आपका ऊँट नहीं आ पाएगा D4 पे।
तो डिंग ने यहाँ पर नाइट इंटू B3 मार दिया है। दूसरी पॉन है, आप देख सकते हो। तो तीन कहते हैं, 3 पॉन अगर आपने ले ली तो एक पीस के बराबर ही है। और यहाँ पर गुकेश ने यहाँ पर मार लिया है, आप देखिए ऊँट को। तो ये पोजीशन भले ही आप बोलो कि, लेकिन पीस होता है भाई। और यहाँ पर नाइट इंटू E2, नाइट D2, और तीसरा पॉन होगा अगर वो G5 से मार पाते, लेकिन तीसरा पॉन तो नहीं मिल रहा है। 2 ही पॉन मिल रहे हैं यहाँ पर डिंग को। तो डिंग को हैरान परेशान है यहाँ पर डिंग, लेकिन ये पोजीशन संभाल के खेलना होगी गुकेश को, क्योंकि इस तरह की पोजीशन में एक गलती मैच को ड्रॉ करा सकती है। और यहाँ पर राजा किंग E2 पे आए और डिंग ने नाइट E5 जो है घोड़े को सेंट्रलाइज किया है। तो एक ही तरीका है कि उनके मोहरे वो जितना बेहतर से बेहतर खिला सकते हैं। और गुकेश ने यहाँ पर नाइट D4 अपने नाइट को भी सेंट्रलाइज कर दिया है। और यहाँ पर रुक आता हुआ D8 पर घोड़े को पिन किया है। राजा को संभलना होगा, हटना होगा, अदरवाइज आपका मोहरा भी मर सकता है। तो देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश किंग E2 यहाँ पर हट गए हैं। अपने राजा को गुकेश ने हटा लिया है E2 पर, और अब घोड़ा जो है वो पिन नहीं रह गया है। और यहाँ पर रुक आता हुआ H2 पर। ये चाल कहीं ना कहीं से अगर देखें तो गेम जो है वो डिंग की पकड़ से निकलता हुआ, अब क्या गुकेश अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेंगे और बिना कोई गलती हुए इस मैच को फिनिश करेंगे। बिशप G2 चलते हुए आज वैसे शांत लग रहे हैं काफ़ी। और यहाँ पर A6 किया है डिंग ने। तो गुकेश को थोड़ा सा उनके जो रुख हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो रुख को थोड़ा ठीक तो करना पड़ेगा। और ये जो काले का रुख है ऊपर हाथ राजा के बाजू में रखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर ये किसी तरह से एक्सचेंज करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। पर पहले उन्होंने अपने पॉन को फिक्स किया है, आगे बढ़ाया है, ताकि कभी ऊँट से जो है किसी तरह की परेशानी ना हो और C4 के स्क्वायर पर जो है वो घोड़ा ना आ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है कि धीरे धीरे पहले आप अपनी पोजीशन को मजबूत कीजिए, ताकि अपोनेंट को कोई काउंटर प्ले ना मिले, कोई जवाबी हमला करने का मौका ना मिले। रुक D7, रुक C1, ओ बढ़िया चाल। अब रुक D1 आने की तैयारी है, ताकि वो हाथी को एक्सचेंज कर सकें सेंटर से। और जैसे जैसे अपोनेंट के अच्छे पीसेस खेल से बाहर जाएंगे उतनी परेशानी होगी उनको। यहाँ पर किंग E7, डिंग के पास ज़्यादा चालें हैं नहीं। रुक आता हुआ यहाँ पर D1 पर, और अब बिल्कुल तैयारी है। घोड़ा नाइट F3 पे, और घोड़ा और हाथी 2 एक्सचेंजेस अगर बोर्ड पर हो गए तो पोजीशन बिल्कुल यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पर डिंग ने चाल चली है, उन्होंने अपने किंग को E8 खींचा है। और यहाँ पर गुकेश ने बहुत तेज़ी से जो है बिशप G3 खेला है। पहले बोल रहे हैं आप पहले तो हाथी हटिए यहाँ से। हाथी गया H5 के स्क्वायर पर, और गुकेश ने पीछे खींच लिया है घोड़ा F3 पर। और यहाँ पर नाइट इंटू F3 होता हुआ गुकेश ने यहाँ पर किंग इंटू F3 मार दिया है। और अब क्या रुक भी एक्सचेंज होंगे यहाँ पर। डिंग के पास समय बहुत कम होता हुआ धीरे धीरे उन्होंने खेला है यहाँ पर बिशप D4, एक्सचेंज करने से रोका है खुद को। पर गुकेश ने रुक H1 रख दिया। बोल रहे हैं कि दोनों रुक एक्सचेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 2 ऊँट हैं एंड गेम में, मैं आराम से जीत जाऊंगा, भले ही आपके पास 2 एक्स्ट्रा पॉन है। और डिंग के पास समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल कम होता जा रहा है। डिंग ने रुक इंटू G5 मारा है यहाँ पर, और ये एक और बड़ी ब्लंडर। बिशप F4 के बाद ऐसा लग रहा है कि एक्सचेंज जो है वो जाना तय है। यहाँ पर बिशप H3 खेला है पहले तो, और उसके बाद बिशप F4 भी आ रहा है। ओ F5 किया है डिंग ने, और गुकेश ने बिशप F4 रख दिया है। और अब आप देख सकते हो कि ये हाथी के लिए बहुत दिक्कत है, कहाँ जाएंगे आप। और डिंग का समय समाप्त हो गया यहाँ पर। हालांकि पोजीशन भी उनकी लॉस्ट हो चुकी थी, और भारत के गुकेश ने इतिहास रचते हुए विश्व शतरंज चैंपियनशिप में वापसी कर ली है। गुकेश की वापसी होते हुए स्कोर 1-1.5 से बराबर हो चुका है। सिर्फ तीसरे मैच में ही 18 साल के इस युवा खिलाड़ी ने अपनी जो पीछे चल रहे थे विश्व चैंपियनशिप में, वहां पे वापसी की। This December, the world's top chess minds clash in the heart of New York City at the FIDE World Rapid and Blitz Championship. Witness world number 1 Magnus Carlsen and other stars from across the globe. Rapid and Blitz, chess in its most thrilling form, unpredictable and unforgettable. Fast moves, tactics and blunders, and moments that will keep you on the edge of your seat. Witness the pinnacle of chess excitement. Get your tickets now at worldrapidandblitz.fide.com.